भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई ब्रीज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। आम आदमी पार्टी बालाघाट के द्वारा आज शहर में रैली निकालकर विजय संकल्प का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश जायसवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कमला नेहरू सभा हॉल में संपन्न हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की नीति व नीयत दोनों साफ है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली को पहचान दी है, अब उसी तरह की पहचान पंजाब को देने पर काम शुरू हो चुका है। यह आम आदमी की पार्टी है जिसमें हर गरीब की सुनवाई पहले होती है। हाल ही में संपन्न हुए पंजाब के चुनाव में आप पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी का पंजाब में सफाया किया है, इसके पीछे पार्टी के सिद्धांत है जिसे जनता ने सर्वोपरि मानकर भगवंत मान को कुर्सी पर बिठाया है। अब यही काम हमें मध्य प्रदेश की धरती पर करना है। आने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को प्रदेश से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जनता बदलाव और विकास को देखना चाहती है। कार्यक्रम में कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनमें से एक शिव जायसवाल भी शामिल है, जो कि भाजपा से अब आप की टोपी धारण कर चुके हैं। कार्यक्रम में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे। इनमें अधिकांश युवा चेहरे भी शामिल थे। बालाघाट में पार्टी का कार्य अरविंद चौधरी के नेतृत्व में किया जा रहा है। उन्होंने भी इस विजय संकल्प कार्यक्रम के माध्यम से जिले भर में पार्टी को बूथ तक ले जाने का संकल्प लोगों को दिलाया। अरविंद केजरीवाल ने बता दिया कि राजनीति हम करने नहीं, बदलने आए हैं। ये होती है आम आदमी पार्टी की ताकत। दिल्ली में हमने महिला सुरक्षा पे काम किया, दिल्ली में हमने CCTV कैमरे पे लगाए, हमने मार्शल तैनात किए दिल्ली में, और वही राजनीति हम पंजाब की तरफ बढ़ गए। जैसे ही सरकार बनी, मध्य प्रदेश में आज बहुत से शिक्षक कर्मी, संविदा कर्मचारी बैठे होंगे, लेकिन पंजाब में जैसे ही सरकार बनी 30,000-35,000 लोगों को वहां पे संविदा कर्मचारियों को पक्का कर दिया। ये कौन कर सकता है? ये आप जैसे बैठे लोग, ये लोग कर सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी यहां से जो जीतती है, आम आदमी के लोग जीतते हैं। अमर भाई ने कहा राजनीति कौन कर सकता है? शराब माफिया कर सकता है, भू माफिया कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एक आम आदमी भी राजनीति कर सकता है और इस देश का किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। आप में से कोई बैठ के विधायक बनेगा तो जाके देश की व्यवस्था सुधरेगी और प्रदेश की व्यवस्था बदलेगी। भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही जिले के जंगलों में आग धधकने लगी है। रविवार को नगर मुख्यालय के पावर हाउस के निकट डेंजर रोड के किनारे अचानक जंगल में आग लग गई। आगजनी की सूचना पर नगरपालिका के दमकल अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार शाम 4 बजे करीब यहां पर जंगल में आग लगने की सूचना नगरपालिका प्रशासन को मिली थी, जिस पर तत्काल फायर अमले के द्वारा मशक्कत करते हुए आग को बुझाने का काम किया गया। चूंकि जंगल से लगकर कुछ ग्रामीणों के मकान और सरकारी आवास भी है, जिसके चलते लोगों में इस घटना के बाद भय का माहौल भी दिखाई दिया। बैहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लातरी के अंतर्गत हर्रा टोला में आदिवासी सामाजिक कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजय उइके शामिल हुए, जहां उनके द्वारा सामुदायिक भवन के लिए भूमि पूजन किया गया। विधायक ने इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के लोगों को शिक्षा में आगे जाने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से समाज में आर्थिक और अन्य बदलाव दिखलाई पड़ते हैं। कार्यक्रम में आसपास के गांवों के सरपंच और सामाजिक लोग भी बड़ी संख्या में शामिल रहे।
जितने भागीदारी हमारे इस सामाजिक कार्यक्रम में युवा साथियों की होनी चाहिए वो नहीं। ये आज हम परंपरा की बात जिस परंपरा की बात कह रहे हैं, जिन महापुरुषों का उल्लेख हमारे छोटे भाई सुनील ने किया, अगर हम उन महापुरुषों का योगदान हम नहीं समझेंगे, योगदान हम नहीं जानेंगे, हमारी परंपराओं को अगर हम नहीं समझेंगे, हमारी परंपराओं को हम नहीं जानेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी को कैसे दे पाएंगे। और जब तक ऐसे कार्यक्रम में हमारी आने वाली पीढ़ी अगर नहीं शामिल होगी, ऐसे कार्यक्रमों में उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो जिस परंपरा को, जिस महापुरुषों के आदर्शों को, जिस महापुरुषों के योगदान को हम संजोए रखना चाहते हैं, इतिहास में सुनने का, इतिहास में हमारे महापुरुषों का उल्लेख नहीं है। जो भी कारण हो, यह सच्चाई है कि हमारे महापुरुषों को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला, और आज भी वही है। लेकिन ऐसे कारकों में अगर हमारे युवाओं की भागीदारी नहीं होगी, हम संगठित नहीं होंगे, हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तो हम अपने महापुरुषों को कैसे याद रखेंगे और हम कैसे आगे आने वाली पीढ़ी को देंगे। मूल निवासी संघ बालाघाट के द्वारा आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संवैधानिक अधिकारों को लेकर मूल निवासी संसद का आयोजन किया गया। अर्पित सेवा संस्था के भवन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मूल निवासी संघ के पदाधिकारियों ने वर्तमान परिदृश्य और हालातों पर अपने विचार रखे। इस दौरान SD तिरपुड़े, विनोद आड़े, अमर मरस्कोले, DL मानेश्वर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो नीति है आज के समय में काफ़ी महंगी नीति हो चुकी है, और इस नीति के चलते हुए हमारे जो भी प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, निम्न वर्ग के, जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने में अपने शिखर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो शिक्षा काफ़ी महंगी हो चुकी है।